नमस्कार, मैं योगाचारी राम। आज हम बड़ा ही लाभकारी प्राणायाम बाह्य प्राणायाम करने वाले हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में 4 प्राणायामों के बारे में बताया है, जिसमें से ये पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का मतलब है श्वासों को बाहर छोड़ देना और बाहर ही छोड़ के रखना। अभ्यंतर प्राणायाम का मतलब होता है श्वासों को अंदर खींचना और कुछ समय तक अंदर ही रोक के रखना यथासंभव, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालना। इस प्रकार से यह बाह्य प्राणायाम बाह्य कुंभक के रूप में हमको करना है। देखिए, इसके लाभ समझिए। पहले तो आप इसके क्या लाभ हैं। यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, संपूर्ण पाचन संस्थान को यह प्राणायाम आपके स्वस्थ कर देता है। कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी करता है। आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, मणि, पुनाहद, विशुद्धि एवं सहस्त्रार सभी चक्रों का जागरण करने वाला प्राणायाम है। अत्यंत लाभकारी। हम ये कह सकते हैं कि जो है दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने वाला यह प्राणायाम है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाला यह प्राणायाम है। अत्यंत लाभकारी, अनेक लाभ हैं इसके। इस प्राणायाम को करने से समस्त व्याधियों का नाश होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करता है वह अकाल मृत्यु नहीं मरता है, मृत्यु को ही विजय कर लेता है। तो इस अत्यंत लाभकारी प्राणायाम को समझिए, इसकी विधि को अच्छे से समझिए। सावधानी बस इतनी रखनी है कि जिनको हाई बीपी है, जिनको हृदय रोग है या जिनको लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, जिनका कोई ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को इस प्राणायाम को योगाचार्य की सहायता से ही करना है, मार्गदर्शन में करना है। तो इसकी विधि को समझिए। आइए, किसी भी सरल आसन में सबसे पहले आपको बैठ जाना है। सिद्धासन में आलती पालती मार के, या स्वास्तिक आसन में, या फिर जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ पद्मासन, किसी भी आसन में सहजता से जिसमें आप बैठ सकें उसमें बैठ जाइए। पहली उंगली अंगूठे को मिलाइए, दोनों हथेलियां घुटनों पर। अब आराम से श्वासों को खींचना है और फिर पूरी तरह से श्वासों को बाहर निकाल देना है। श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद जितना अधिक हो सके पेट को अंदर ले जाना है। उसी स्थिति में कुछ क्षण या कुछ समय आपको रुकना है। जालंधर बंद भी लगा सकते हैं सामने, गर्दन को सामने की ओर झुकाना, आपकी ठुड्डी को कंठ के पास स्थित कर देना, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। तो जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। आप देखिए, पहले नॉर्मल करके देखिए किस प्रकार से करना है। सामान्य ढंग से पूरी श्वास बाहर छोड़ेंगे। जो शुरुआती अभ्यासी हैं उनको इस प्रकार से करना है। जब आपका अच्छा अभ्यास बढ़ जाए, 10-15 दिन आप कर चुके हों, उसके बाद आपको त्रिबंध के साथ इस बाह्य प्राणायाम को करना है। त्रिबंध अर्थात मूलबंध, गुदा भाग को सुकोड़ के ऊपर की ओर खींचना, इसको बोलते हैं मूलबंध। श्वासों को जब हम बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, तो पूरी तरह से अंदर की ओर पेट को खींच के रखना, इसको बोलते हैं उड्डयन बंध। गर्दन को सामने की ओर झुका देना, ठुड्डी को कंठ से लगा देना। यहाँ पर होता है आपका विशुद्धि चक्र, वह भी इससे जागृत होता है, इसको बोलते हैं जालंधर बंध। तो इन त्रिबंधों के साथ इस बाह्य प्राणायाम को आपको करना है। आप समझिए किस प्रकार से करना है। आराम से धीरे धीरे सांसों को ले लें।
इस प्राणायाम को करने के बाद 15 से 20 सेकंड बिल्कुल शांत बैठना है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। बाहर प्राणायाम के बाद हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम, हम अपने प्रयत्नों को शिथिल करके उस अनंत से जुड़ जाते हैं। जीवन का जो मूल आनंद है वह इस प्राणायाम के बाद आपको अनुभव में आएगा, आपको उसकी अनुभूति होगी। अंदर से जो संवेदनाएं उठेगी बस उनको आपको अपने अनुभव में लाना है। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करिए। अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है, समस्त पाचन संस्थान को स्वस्थ करता है। सभी प्राणायामों का लाभ इस बाह्य प्राणायाम से आपको प्राप्त हो जाता है। आपका मूल आधार स्वादिष्टान मणिपुरनाहत विशुद्धि और आज्ञा सहस्त्रार्थ सभी चक्रों का जागरण होता है। बड़ा ही अद्भुत प्राणायाम है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लाभ इस प्राणायाम के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करिए और पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।